हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सिंथेसिस का यह थर्ड पार्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रूल ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से बनाया जाए। तो इस टॉपिक पर मैं इस वीडियो में फिलहाल बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नॉमिनेटिव, जिसका अर्थ कर्ता होता है। दूसरा एब्सोल्यूट, जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है। अर्थात इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमें स्वतंत्र करना होता है। सो फ्रेंड्स, आपको यह याद रखना है, दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमें स्वतंत्र करना होता है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण हम तब करते हैं जब हमें निम्नलिखित परिस्थितियां दिखाई दे। पहला, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। दूसरा, दिए गए वाक्यों में रीजन रिजल्ट का संबंध होना चाहिए, अर्थात एक वाक्य कारण दिखाए तो दूसरा परिणाम। दिए गए सेंटेंसेस में से जो वाक्य रीजन दिखा रहा हो उसके सब्जेक्ट को हम निम्न प्रकार से या निम्न नियम से स्वतंत्र करते हैं। पहला, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट के पश्चात हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखने से उस वाक्य का सब्जेक्ट स्वतंत्र होता है। रूल सेकेंड, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के पश्चात हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखने से उस वाक्य का सब्जेक्ट स्वतंत्र होता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए फिलहाल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे द सन रोज, सूर्य उगा। द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरे गायब हो गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग हैं। पहले वाक्य में सब्जेक्ट है द सन, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है द फॉग। और आप आसानी से देख सकते हैं एक वाक्य में रीजन है तो दूसरे वाक्य में रिजल्ट है। तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि दिए गए वाक्यों के कर्ता अलग अलग हैं और दोनों वाक्यों में रीजन रिजल्ट का संबंध है। और फ्रेंड, हमें उस वाक्य के सब्जेक्ट को स्वतंत्र करना है जो कि हमें रीजन दिखा रहा हो। तो सब्जेक्ट स्वतंत्र करते हैं, देखते हैं रीजन वाला वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर सन रोज यह रीजन दिखा रहा है और उसका परिणाम यह हुआ कि कोहरे गायब हो गए। तो द सन को हमें स्वतंत्र करना है। तो स्वतंत्र करने से पहले हमें यह देखना होगा यह एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो फ्रेंड्स, यह क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि द सन रोज या एक्टिव वॉइस में है, इसलिए हमें हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा द सन, अर्थात सब्जेक्ट को स्वतंत्र करने के लिए। तो इसे हम कंबाइन कर लेते हैं। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर इंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकम साइलेंट। तो फ्रेंड्स, इसे भी कंबाइन कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसके प्रश्न को एक बार पुनः। द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक कमरे में प्रवेश किया। द बॉयज बिकम साइलेंट, लड़के शांत हो गए। तो फ्रेंड्स, अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया, लड़के शांत हो गए। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग है और रीजन रिजल्ट का भी संबंध है। तो रीजन वाले सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करते हैं। वाक्य एक्टिव वॉइस में रीजन वाला तो हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है। तो द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, कामा देकर द बॉयज बिकेम साइलेंट। इस तरह से फ्रेंड्स ये कंबाइन हो गया। तो फ्रेंड्स, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को जान से मार दिया गया। द आर्मी फ्लेड अवे, सेना दूर भाग गई। तो फ्रेंड्स, इसे कंबाइन करते हैं। देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लेते हैं। द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को जान से मार दिया गया। द आर्मी फ्लेड अवे, सेना भाग गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रीजन है कि कप्तान को जान से मार दिया गया और रिजल्ट निकला कि सेना भाग गई। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग है,
लेकिन रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट को स्वतंत्र करने के लिए हमें हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। तो हम इसे इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, जैसे दी कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कमा देकर द आर्मी फ्लेड अवे। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, दी वर्क वाज डन, कार्य समाप्त हो गया, वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस चले गए। तो फ्रेंड्स दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग है और रीजन दिखाने वाला वाक्य दी वर्क वाज डन यह पैसिव वॉइस में है। तो इसके सब्जेक्ट को हम निम्न प्रकार से स्वतंत्र करते हैं, दी वर्क हैविंग बीन डन कमा देकर वी वेंट बैक होम। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं पैसिव वॉइस का, दी लीडर वाज स्लेन, लीडर को या नेता को जान से मार दिया गया, दी फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, अनुयायी भय में भागने लगे या दूर भाग गए। तो पुनः प्रश्न को देखते हैं, दी लीडर वाज स्लेन, नेता को जान से मार दिया गया, यह रीजन हो गया फ्रेंड्स। और रिजल्ट क्या निकला, दी फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, अनुयायी डर में दूर भाग गए। तो फ्रेंड्स इसको कंबाइन कर लेते हैं, देख रहे हैं पैसिव वॉइस में है दी लीडर वाज स्लेन, तो इसको हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके स्वतंत्र करना होगा इसके सब्जेक्ट को। तो फिलहाल हम इसको कंबाइन करते हैं, तो लिखना पड़ता है हमें, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, द आर्मी रैन अवे इन फियर। तो फ्रेंड्स इस तरह से कंबाइन हो गया। फ्रेंड्स एक रूल और आपको याद रखना है, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य में इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के रूप में अगर आपको मिले, कहने का तात्पर्य यह है यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य में इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हों तो हमें सब्जेक्ट स्वतंत्र करने के लिए, हमें रीजन दिखाने वाले वाक्य का सब्जेक्ट स्वतंत्र करने के लिए बीइंग का सहारा लेना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से याद रहे, अब यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो सब्जेक्ट को स्वतंत्र करने के लिए हम बीइंग का सहारा लेते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के पश्चात हम बीइंग का प्रयोग करके सब्जेक्ट को स्वतंत्र करते हैं। जैसे इट वाज अ हॉलीडे वी डिडंट गो टू स्कूल, इट वाज अ हॉलीडे छुट्टी थी, वी डिडंट गो टू स्कूल हम लोग स्कूल नहीं गए। यहाँ पर फ्रेंड्स रीजन रिजल्ट का संबंध है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट भी अलग है। तो रीजन दिखाने वाले वाक्य में इट वाज अ हॉलीडे, देख रहे हैं कि यहाँ पर वाज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है या वाज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है, तो हम इट को बीइंग के सहारे स्वतंत्र करते हैं, इस वाक्य के सब्जेक्ट को बीइंग के सहारे। जैसे इसे हम कंबाइन करेंगे, इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिडंट गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे द वेदर वाज बैड वी स्टेड इन डोर्स, द वेदर वाज बैड मौसम खराब था, वी स्टेड इन डोर्स हम लोग घरों में या दरवाज़ों में ठहरे या घरों में रहें। तो इसका मतलब रीजन रिजल्ट का संबंध है फ्रेंड्स, मौसम ख़राब था हम लोग घरों में ही रहें। तो रीजन रिजल्ट का संबंध है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है। रीजन दिखा रहा है कि मौसम ख़राब था, तो इसे हम कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर वाज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसके सब्जेक्ट को हमें बीइंग के सहारे स्वतंत्र करना होता है। तो हम इसे इस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, द वेदर बीइंग बैड वी स्टेड इनडोर्स। सो इस तरह से फ्रेंड्स से कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।